नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। तो इस व्लॉग में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी ट्रिप, जिसमें हम लोग गए थे दिल्ली से अमरनाथ। ये बस हमें दिल्ली से अमरनाथ लेके गई थी। इसमें हमारा 8 लोगों का ग्रुप था। मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, हस्बैंड और कुछ फ्रेंड्स। तो हम सब लोग मिलकर एक दूसरे ग्रुप के साथ, वो भी हमारे जानने वाले हैं और फ्रेंड्स समझिए, फैमिली समझिए, सब लोग मिलकर हम लोग इस बस से जा रहे थे दिल्ली से अमरनाथ, श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए। तो पहले ये बस दिल्ली से चली और अभी ये बस एक जगह रुकी थी जहाँ पर कुछ श्रद्धालु लोग अमरनाथ यात्रियों की सेवा के लिए आते हैं। ऐसा होता है, जो भी लोग अमरनाथ यात्रा करते हैं उन्हें पता है कि रास्ते में गाड़ियों को रोककर, बसों को रोककर श्रद्धालु जो यात्री होते हैं उनकी सेवा के लिए आते हैं। कुछ भी खाने पीने का सामान, प्रसाद या जो भी कुछ होता है वो उसको बांटकर, सब लोगों को देकर अपनी जो श्रद्धा है उसको व्यक्त करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बस अभी रुकी हुई थी और कुछ लोग आए थे जो कि श्रद्धालुओं की सेवा करने के इच्छुक थे और इसलिए हम लोग रुके थे। और हम लोग इसके बाद यहाँ से दिल्ली से बस चलकर जाने वाली थी कश्मीर, लेकिन उससे पहले हमारा पड़ाव था रनसू। रनसू यानी कि शिवखोड़ी। ये जगह आपकी कश्मीर से पहले और वैष्णो देवी के बाद ये बीच में पड़ती है और ये शिवखोड़ी के दर्शन हमने सबसे पहले किए। तो इस व्लॉग में मैं आपको अपने अपने परिवार के और बाकी सभी लोगों के साथ हम लोगों ने किस प्रकार बहुत अच्छे से शिवखोड़ी के दर्शन किए, मैं वो दिखाऊंगी। जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ेगा आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने किस तरीके से शिवखोड़ी के दर्शन किए। यही वो लोग थे, यही वो श्रद्धालु थे जो अमरनाथ यात्रियों को रोककर उनकी सेवा के लिए बस में आए थे। उन्होंने सबको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बांटी और अपनी तरफ से भी जो भी प्रसाद उनको करना था वो सारे यात्रियों को देकर गए और सबको बेस्ट विशेस दी हमारी यात्रा के लिए। तो ये सब होने के बाद हम लोग आगे बढ़े और हम पहुंच गए थे शिवखोड़ी। और मैं आपको अपने साथ चाहती थी कि आप लोग भी हमारे साथ शिवखोड़ी के दर्शन करें और मैं आपको इसमें आगे बताऊंगी। तो गाइज यहाँ से शुरू हो चुकी थी हमारी शिवखोड़ी की यात्रा। ये जगह है रनसू। यहाँ से 6 किलोमीटर ऊपर पैदल चढ़ाई की जाती है, जहाँ पर है शिवखोड़ी की गुफा। ये शिव जी की वही गुफा है जहाँ पर वो काफी टाइम तक एक अपने भक्त से छुप कर रहे थे, जिसे भस्मासुर कहा जाता है। भस्मासुर को शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि वो जिसको भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर को इतना घमंड हो गया कि उसने सोचा क्यों ना शिव जी पे ही पहले ट्राई कर ले। तो शिव जी अपने इस आशीर्वाद से बचने के लिए उससे छुपे एक गुफा में। तो ये वही गुफा है जहाँ पर शिव जी भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में काफी टाइम तक रहे थे और हम लोगों ने ये यात्रा कर दी थी। और आप लोग भी हमारे साथ इस यात्रा को कीजिए। बम बम भोले। ओए आशु आशु आजा।
एक और लेते रहो। चलो 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 चलते रहो। जय शनिदेव। अड़िया 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 अड़िया। हाँ चलो आ जाएगा। अरे भैया क्या कर रहे हैं बताओ। यहाँ से साफ एकदम कोई आ भी नहीं रहा है। वीडियो हर हर महादेव। तो गाइज अब हम लोगों की यात्रा लगभग 1/3 हो चुकी थी और हमारा ग्रुप थक चुका था काफ़ी। सांसें लेते हुए गहरी गहरी हम लोगों ने अपनी यात्रा जय बोले के जयकारे लगाते हुए आगे हम लोग इस यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम लोग कश्मीर में नहीं पहुंचे। ये जो एरिया है कश्मीर से पहले का है। इसे रनसू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया शिव खोड़ी की गुफा है, उसी के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये गुफा साइज वाइज बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, देखने में काफ़ी सुंदर है। पर जो गुफा का जो रास्ता है वो बहुत संकरा है। मीन्स कई जगह ऐसा रास्ता है जहाँ पर हमें कहीं पर तो लेट कर, कहीं पर तिरछे होकर पत्थरों के अंदर काफ़ी बहुत छोटा छोटा रास्ता है जिससे होकर हमें निकलना होता है। जैसे कि अगर किसी ने वैष्णो देवी में गर्भजून की माता की गर्भजून जो गुफा है उसकी यात्रा करी होगी तो लगभग वैसे ही है, लेकिन जो गर्भजून की जो गुफा है वो बहुत छोटी समझिए और ये उससे काफ़ी बड़ी है। करीब 15 से 20 मिनट लग जाते हैं इस गुफा को पार करने में और तब हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पर बाबा का जो शिवलिंग है दर्शन के लिए। तब हम वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर दर्शन करते हैं। आगे तो हम रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ पर तो अलाउड नहीं होता है, तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि वो किस प्रकार की गुफा है और वहाँ पर कैसे दर्शन किए जाते हैं, इसलिए मैं ये आप सबको पहले से ही बता रही हूँ। अभी हमारी यात्रा आधी लगभग होने ही वाली थी। अभी हम लोग चल रहे थे बस जयकारे लगाते हुए। यात्रा मार्ग बहुत अच्छा है, कहीं पर भी रास्ता टूटा हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन अगर कहा जाए तो रास्ता बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। लाइटिंग भी थी चारों तरफ, अच्छा पक्का रास्ता बनाया हुआ था, बैठने का अरेंजमेंट जगह जगह
मंदिर थे, खाने पीने का अरेंजमेंट सेवा भी दी जा रही थी। तो हम लोग फोटो सेशन करते हुए, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए, बस ऐसे ही जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। और ये यात्रा हमें तो बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया थी। और अगर आप लोगों को कभी मौका मिले, आप लोग अगर कभी वैष्णो देवी जाएं तो वहाँ से भी बसें मिल जाती हैं शिवखोड़ी जाने के लिए। तो बहुत आसानी से शिवखोड़ी तक पहुंचा जा सकता है और वहाँ जाकर दर्शन किए जा सकते हैं। ये ना तो कश्मीर में पड़ता है ना जम्मू में पड़ता है, ये बीच में है और जगह काफ़ी अच्छी है। और अगर मौका मिले तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो ये यात्रा बहुत छोटी है, छोटी क्या कहूँ, ये लगभग आप जहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं वहाँ से गुफा तक ये मार्ग करीब 6 किलोमीटर का है। और बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, पैदल आराम से की जा सकती है। लेकिन कुछ लोग जो पैदल नहीं चल सकते, उन्हें कोई दिक्कत है या कुछ भी है उनके साथ, तो वहाँ पर घोड़े भी उपलब्ध हैं। हम लोग वहाँ पर यात्रा घोड़ों से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु यात्रा करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से किसी भी जानवर को कष्ट देकर हम किसी भी भगवान के दर्शन करें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें किसी भी दर्शन को सिर्फ तभी करना चाहिए जब हम उतने कैपेबल हों, हमारा शारीरिक क्षमता उतनी अच्छी हो कि हम पैदल चल सके, वहाँ तक जा सके, दर्शन कर सके। किसी के ऊपर बैठकर, जानवर के ऊपर बैठकर उसको इतना कष्ट देकर अगर हम भगवान के दर्शन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे किसी को भी कोई फ़ायदा होगा। इससे हो सकता है नुकसान ही हो, पर फ़ायदा तो हो नहीं सकता। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है कि उनको किस तरीके से कैसे यात्रा करते हैं। बाकी फिर हम लोगों ने खुशी के साथ बहुत अच्छे से इस यात्रा को मार्ग पर आगे बढ़े। कुछ जो हमारे साथ के लोग थे पीछे रह गए थे, कुछ आगे रह गए थे और हम लोग बीच में खड़े होकर उनका वेट करने लग गए थे। और धीरे धीरे वहाँ पर बज रहे थे गाने, जिनका आनंद लेते हुए, भजनों का आनंद लेते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और ये यात्रा का जो मार्ग है बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और काफ़ी खूबसूरती है जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। जगह जगह वहाँ पर ढोल भी बज रहे थे। तो हमने भी और काफ़ी सारे लोगों ने भी, जो भी वहाँ पहुँच रहे थे, जाकर हम लोगों ने वहाँ डांस किया, एंजॉय किया और इस यात्रा मार्ग पर आगे बढ़े। यात्रा कठिन नहीं है, आसान भी नहीं है, ठीक ठीक है। अगर शरीर ठीक ठाक है तो बहुत आसानी से इस यात्रा को 2.5 से 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है। और हमने इस यात्रा को पैदल किया, पैदल चढ़ाई भी की और दर्शन करने के बाद हम लोग पैदल उतरे भी। तो यात्रा मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी थी, बहुत मुश्किल नहीं है। हर कोई इस यात्रा को आसानी से कर सकता है। हमने इस यात्रा को प्रारंभ कर दिया था सुबह करीब 6 बजे के आसपास। हम लोग नहा धो के सब लोग रेडी होकर 6 बजे के करीब हम लोगों ने ये यात्रा शुरू कर दी थी। हम लोगों का सोचना यही था कि जितनी जल्दी हम लोग जाएंगे उतनी जल्दी वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग फिर से ये यात्रा पूरी करने के बाद हमें फिर से जाकर अपनी बस में ही बैठना था। उसी बस से हम आगे जाने वाले थे। हालात थोड़े से ठीक नहीं थे उस वक्त कि हम लोग सीधे कश्मीर जा सके, इसलिए हमें वहीं के एक और मंदिर, एक बहुत छोटा सा मंदिर जिसे नाग बाबा का मंदिर कहा जाता है, वहाँ जाना था। तो वो पहले से ही हमें बता दिया गया था कि आप लोग अपनी यात्रा करके आइए टाइम से। और उसके बाद हम लोगों को वहाँ से जाना था नाग बाबा के मंदिर। वो नाग बाबा मंदिर भी बहुत फेमस है। वहाँ पर एक वाटरफॉल है जो करीब 2-250 ऊंचाई से, 2-250 फीट की ऊंचाई पहाड़ से नीचे गिरता है। जो झरना है वो करीब 200 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है। तो वो एरिया बहुत ही खूबसूरत और फेमस भी है, वहाँ पर लोग जाते हैं दर्शन के लिए। तो हम लोग इस शिवखोड़ी की यात्रा के बाद हम लोग जाने वाले थे नाग बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए।
आशु ने तो परेशान कर रखा है, देखो। करूँ से? तो यहाँ पर हमारी यात्रा जो थी आधी हो चुकी थी, मतलब हम लोग आधी दूरी तय कर चुके थे, हम लोग आधा रास्ता आ चुके थे, बस इतना ही रास्ता और था जहाँ पर थी शिव खोड़ी की गुफा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर बने हुए इन सुंदर मंदिरों के दर्शन किए। मंदिर काफ़ी पुराने थे, हमने देखे, और यहाँ पर कुछ नए मंदिरों का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था। यहाँ पर काफ़ी बड़ी एक शिवलिंग थी जहाँ रुककर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जल चढ़ाएं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, किसी ने भी पूजा वगैरह नहीं की थी, तो हमने सोचा सबसे पहले यहाँ पर पूजा कर लें और उसके बाद हम आगे मंदिर में जाकर, जो हमारा मेन मंदिर है, वहाँ जाकर अपना जो भी हमें दर्शन करना है दर्शन करें और फिर हम वापसी करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा जलपान का भी व्यवस्था थी, जो लोगों को यहाँ पर रुककर अपना जलपान ग्रहण करना था वो लोग वहाँ पर नाश्ता वगैरह भी कर रहे थे। तो लेकिन हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि हम लोग पहले पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ का शिवलिंग देखने में बड़ा ही खूबसूरत और सुंदर था। तो बस आपस में हम लोग लग गए बातें करने के लिए और पहुँच गए थे जल लेने के लिए। जल लिया वहाँ से और हमने महादेव को जल चढ़ाया, पूजा करी, और यहाँ का जो माहौल था बहुत अच्छा लगा हमें, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर नल से जाकर पानी लिया मेरे ब्रदर ने, और एक साथ ही बाल्टी भर ली थी ताकि हम सब लोगों को बार बार ना आना पड़े और हम लोग सारे लोग मिलके एक एक करके जल चढ़ा सके। तो हम लोगों ने वहाँ पर जाकर मंदिर में जल चढ़ाया और भगवान के दर्शन किए। मंदिर भी काफ़ी अंदर से अच्छा था, सुंदर था। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि बस अब आगे चलते हैं। पर देखिए, पहले हमारे यहाँ पर जहाँ पर हमने पूजा की वो जगह, वहाँ का जो माहौल था कितना सुंदर था। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी पूजा के लिए। भाई ने तो एक बार में उठाकर बाल्टी से ही भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर दिया था, और उसके बाद मेरी और प्रांजल के डैडी की बारी आई। हम लोगों ने भगवान को कलश से जल चढ़ाया और प्रार्थना करी कि हमारी यात्रा मंगलमय हो और सब कुछ अच्छा रहे। हर हर महादेव। पानी ले आओ। वो लेने गए। नाश्ता कर, अच्छा तुम लोग अभी पूजा करके अभी चलेंगे, फिर करेंगे। कहाँ गया? सदाशिव भगवान भोलेनाथ ने उसे रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाकर उसे कार्तिक के नाम प्रदान करते हुए उसका अभिषेक किया। भगवान शिव द्वारा उत्पन्न इसी महावीर कार्तिक के पिता का आशीर्वाद व समस्त देवों से शस्त्र ग्रहण करके समय आने पर दैत्य सम्राट तारकासुर का वध किया। समस्त देवी देवता असुरों के भय बंधन से मुक्त हो गए। जिस उद्देश्य से भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था
बैग उठाइए एक मिनट। चलो आ जाओ। बार-बार परेशान कहाँ गया ये? पानी पीने का मन कर गया इसका। पानी पीने का मन। पानी खा तो नहीं। वो हमें दिखे नहीं जाते हो। चलो आ जाओ। वो गए नहीं है, अभी ऊपर ही है वो। हमारे साथ वाले नहीं उतरे। चलो आ जाओ। ले। आ रहे हो? सामान बता रहे हैं अपने बंद कर दिए। तो अब हम बस पहुंचने ही वाले थे शिव खोड़ी जी की इस गुफा पर। बस अब रास्ता इतना रह गया था कि हमें ये सामने आई हुई जो सीढ़ियाँ थी इन्हें ही क्रॉस करना था। बस हम सीढ़ियाँ चढ़कर पहुंच चुके थे शिव खोड़ी जी की गुफा तक, जिसके दर्शन के लिए हम इतनी दूर से आए। और अब हमने सीढ़ियाँ चढ़कर पहुंचने ही वाले थे। कुछ ही समय रह गया था जहाँ पर हमने देखी गुफा, जो कि बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी, जिसका रास्ता बहुत ही संकरा था। हमने अंदर जाकर महादेव के दर्शन किए, जिसको करने के बाद सच बताऊं बहुत मन को शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। सामने ये जो पहाड़ पर आप लोग गुफा देख रहे हैं ना, बिल्कुल सामने पहाड़ के ऊपर एक गुफा दिख रही है। यही जो गुफा है यही है शिव खोड़ी की गुफा। और यहाँ पहुंचकर सबकी खुशी से चेहरे खिल गए थे, सब लोग बहुत खुश हो गए थे, वीडियोस बनाने लग गए थे कि हम लोग पहुंच गए शिव खोड़ी की गुफा तक। और हमने जाकर बहुत अच्छे से दर्शन किए, सबको बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर भंडारा हो रहा था भक्तों के लिए, हम लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया और काफ़ी समय हम लोग वहाँ रुके और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये यात्रा हमारे लिए तो बहुत अच्छी थी। दर्शन करने के बाद फ़ोन आने लग गए थे कि हमें जल्दी वापस उतरना है और हमें नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन था नाग बाबा जी का मंदिर, वहाँ पर जाकर दर्शन करने थे। तो हम लोगों ने फटाफट से दर्शन किए और जो भी हमें प्रसाद थोड़ा बहुत ग्रहण करना था ग्रहण किया। और उसके बाद हम लोग वापस पहुँच गए थे उतरने के लिए। हमने अपनी वापसी आने की यात्रा शुरू कर दी थी और अब हम पहुंच गए थे अपनी बस में। अब बस में पहुंचते पहुंचते सब लोग बहुत थक गए थे, इसीलिए पूरी बस के सभी जो यात्री थे बहुत शांत हो गए थे, कई लोग तो सो गए थे थक कर। तो बस ऐसे ही इस बस से अब डिसाइड तो हो ही चुका था कि हम लोग नाग बाबा के मंदिर जा रहे हैं। तो बस अब सब लोग वेट कर रहे थे कि कब हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ दर्शन करें और उसके बाद हम लोगों को नाइट स्टे के लिए रुकना था। तो चलिए अब हम दर्शन करेंगे, नाग बाबा के मंदिर का दर्शन करेंगे और वहाँ पहुँचकर आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ का 200 फीट ऊंचा झरना, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हाँ जी, राम राम। और सर कैसे हो आप? क्या बोलेगी बोले, कृपया करके। बोल शंकर भगवान की भोले बाबा की जय। सही बैठ गया, फोटो कर दिया तेरी। फोटो आ जाएगी तुम्हारी। भाइयों,
चला शंभूनाथ। हाँ जी शंभू। हर महादेव हर हर महादेव। ये लो सेव कर दूंगा। मेरी नहीं आई मेरी नहीं आई हमारी नहीं आई बस सेव कर लो। अब वीडियो को पोस्ट करोगे हमारे पे बताओ कोरियर करोगे भाई पूरी भेजोगे ईमेल कपड़े चेंज किए तो गाइज़ अब हम पहुंच चुके थे नाग बाबा जी के मंदिर। तो ये जो आप फर्श पर बहता हुआ पानी देख रहे हैं, ये वही पानी है जो 200 फीट ऊंचे पहाड़ से झरने के रूप में गिर रहा है। यहाँ चारों तरफ से कई जगहों से जो नदियाँ हैं वो बह रही थी। देखिए आप, एक बारी में ये आ भी नहीं रहा है। इस प्रकार ये जो झरना था कितना ऊंचा था, कितनी ऊंचाई से ये
झरना गिर रहा था, बस इसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। चारों तरफ पानी पानी था। अब हम यहाँ पर आ चुके थे। हमारी जो ग्रुप था बस के लोगों का, हमारे फैमिली पर्सन्स का, सब लोग एक एक कर आ रहे थे दर्शन के लिए। फिर झरने के नीचे ही बहुत एक छोटा सा मंदिर था जिसमें नाग बाबा जी के हमने दर्शन किए और उसके बाद सब लोग लग गए अपनी मस्ती में। सबको झरने में नहाना था, एंजॉय करना था, तो बस सब लोग अपनी मस्ती में लग गए। और इस तरह से हमारी दिल्ली से लेकर शिवखोड़ी और शिवखोड़ी के बाद नाग बाबा के दर्शन, ये हमारी यात्रा हो गई थी। अब हमें यहाँ से आगे जाना था श्री अमरनाथ जी, कश्मीर। तो देखिए अब आगे हमारी यात्रा कैसी होगी, हम आपको बताएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय भोले की। कहाँ गया नीटू आसू? अच्छा लग रहा है ना पैरों में आ रहा तो काफी अजीब सी जगह है। देखो उस तरफ नीचे पानी तो देखो कितना है? क्या हुआ? ये जूते डाल ले, अब उधर पैर में पत्थर चुभेगा, पानी से तो निकल गई। सोनम जूते डाल ले मेरे, वहाँ पर पानी नहीं है, पत्थर से चुभेगा, पत्थर चुभने से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं नहीं मत रहना, मेरा ठीक है। अरे यही तो मेरे साथ हुआ है। वो कहाँ चढ़ गया? कौन चढ़ाया है? पागल वागल है, कमलीलाम लोग होते हैं ये। इन्हीं चक्करों में तो यहाँ तक आए हो। ये लड़के भी अपनी नाफिक कर रहे हैं। मेरे फोन तुम्हारे पास ज्यादा है, बट ऐसे नहीं करेंगे। जाओ जी आपकी फोटो खींचे, आप और दीदी जाओ। कितना प्यारा लग रहा है वहाँ पे ना, मजा आएगा वैसे इसकी फोटो कैसे चलाते हैं। मजा आएगा इसके नीचे जाके बहुत। और जाएंगे रुकना ही मुश्किल हो जाएगा अगर भीग गए ना। नीटू का है, नीटू 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 वीडियो बन रही है, वीडियो कहाँ तक देखियो देखियो, श्वेता यहाँ करना पड़ रहा है ये देखने के लिए। मुझे दिखाई नहीं दे रही है। पानी उतार ली थी।
लाइव वीडियो बन गई तुम्हारी अंकित का है अंकित जाओ तुम दोनों भी सामने आ जाओ, तुम दोनों भी वीडियो बनवा लो, वीडियो बन रहा है। ढाई मिनट की वीडियो बना दी। ओके।